So, welcome to the fourth lecture of प्लांट किंगडम। और आज हम फाइनली एल्गी क्लासिफिकेशन तक आ चुके हैं और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ एल्गी हम पढ़ेंगे जो है ग्रीन एल्गी, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइसी। तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं। इट मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, यानी कि सिंगल सेल हो सकता है। कॉलोनियल यानी कि सिंगल सेल्ड एल्गी एक एक करके ज्वाइन होके एक कॉलोनी फॉर्म कर सकता है, और फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस यानी थ्रेड लाइक, ठीक है, फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक। ओके, उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट मिलता है, जिस वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। और ये पिगमेंट्स कहाँ मिलते हैं? ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं in the cell organelle called chloroplast. So inside the chloroplast the chlorophyll A and chlorophyll B are present, and chloroplast in the green algae may be of different shapes. It could be discoid, plate like, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल शेप का भी हो सकता है, रिबन शेप का भी हो सकता है। अलग अलग शेप का मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज बॉडी, जो कि ये ग्रीन एल्गी है, ये अपना फूड का स्टोरेज भी होगा इसमें, ठीक है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ स्टोरेज बॉडी तो होता ही है सेल में। तो इसका जो स्टोरेज ऑर्गन होगा, स्टोरेज ऑर्गेनेली एक्चुअली, तो उसको क्या कहते हैं हम? पायरेनोइड। द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड एज द पायरेनोइड। सो पायरेनोइड क्या है? एक्चुअली प्रोटीन का ग्लोब्यूल है, उसके चारों तरफ से स्टार्च का एक लेयर हो गया है। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पायरेनोइड्स आर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि प्रोटीन होगा, उसके उसके चारों तरफ स्टार्च का एक लेयर होगा, ठीक है, दैट इज द पायरेनोइड। और लास्ट में इसका सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ two layers, inner and outer. The inner layer is made up of cellulose and the outer layer is made up of pectose. So these are the two materials that form the cell wall of algae, that is green algae. Okay, so next इसका आता है रिप्रोडक्शन का, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं शायद, और अभी थोड़ा सा उसी को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इजी है, ऐसे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर भी सो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद जो एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय zoospores, ठीक है। Asexual reproduction takes place by zoospores. Zoospores are actually motile spores. Motile spores. Okay. Zoospores are motile spores, which are, and zoospore are formed inside the zoosporangia. Zoosporangia. Actually, sporangia क्या होता है? एक differentiated structure होता है that forms the spores. So zoospores are formed in the zoosporangia. और finally the sexual reproduction. Sexual reproduction किस किस से होता है ये हमें पहले ही पता है, that is by isogamy, anisogamy and ओogamy, ठीक है। आइसोगेमी मतलब मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स होगा,
एनाइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकली नॉन आइडेंटिकल और डिफरेंट या फिर डिसिमिलर भी बोल सकते हैं गैमेट्स होंगे। और oogamy में मेल जो है, मेल होगा स्मॉल एंड मोटाइल और फीमेल होगा, फीमेल विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ज़ूस्पोर्स, जो कि मोटाइल हो सकता है, मोटाइल होता है एक्चुअली, ज़ूस्पोर मोटाइल ही होता है, फॉर्म्ड इनसाइड ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड oogamy. Isogamy is by the fusion between two gametes which are similar in morphology, एंड एनाइसोगेमी क्या है, नॉन आइडेंटिकल या डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा। और आइसोगेमी में क्या होगा, मेल स्मॉल एंड मोटाइल होगा और फीमेल जो है लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, और बाकी एग्जांपल है, और तीनों के बाद इसके बाद हम रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी भी पढ़ेंगे, उसके बाद एक टेबल में सब समराइज कर लेंगे जिससे हमें ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ना काफी है आज के लिए। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउन एल्गी और नेक्स्ट रेड एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों को एक साथ पढ़ेंगे जिससे सब सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।